आज से 23 ईयर्स बैक 2000 के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी 48.9% या ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन थी। 2022 का एंड, यहाँ पर जो पॉवर्टी है अब 18.7% है, 18.7, जबकि 22 ईयर्स बैक इट वाज 48. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही बढ़िया वीडियो है कि इंडियन एक यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट, इकोनॉमी के रिलेटेड बड़ी वो खबरें देते हैं बांग्लादेश के बारे में। लेकिन बड़ी अच्छी जो खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि जो पॉवर्टी है उन्होंने उसका इंडेक्स बताया है, उसके ऊपर जो रैंकिंग है 2000 में बांग्लादेश कहाँ पर रैंक कर रहा था, गुर्बत कहाँ थी, कितनी थी बांग्लादेश में, कितने लोग गुर्बत की लकीर के नीचे थे और कितने लोग अमीर थे, कितने लोग गरीब थे। लेकिन अब 2022 का जो एंड हो गया, 2023 का आगाज हो गया है, लगभग 4 से 5 महीने भी गुजर गए जी बिल्कुल। लेकिन अब जो एक नई रिपोर्ट आई है व्यूअर्स, उसको लेकर के उन्होंने उसके ऊपर एक एनालिसिस दिया है, बताया है कि देखें 2022 के एंड में बांग्लादेश 80% काबू पा लिया है पॉवर्टी के ऊपर। जी बिल्कुल, जो कितनी है बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। अगर 2000 की बात की जाए, आज से 20 साल 22 साल पहले की बात की जाए, तो तब जो है पॉवर्टी रेट था जो वो था 50% तकरीबन। तकरीबन आधे लोग जो है वो पॉवर्टी का शिकार थे, मतलब बहुत ज्यादा गुर्बत थी, बहुत ज्यादा भूखमरी के हालात जिसे कह लें वो चल रहे थे बांग्लादेश में, आज से 20 साल पहले। लेकिन 20 साल बाद आज बांग्लादेश की जो है पॉवर्टी तकरीबन 18% रह गई है, 18% सिर्फ रह गई है। और मैं कहता हूं कि वो भी अनकरीब 2030 तक उस पर भी बांग्लादेश जो है वो काबू पा लेगा और एक बड़ा कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया में उभर कर सामने आएगा। जिस तरह से बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश की जीडीपी, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश का इस टाइम इंडिया से बेस्ट है, इंडिया से बेटर चल रहा है। बांग्लादेश का तकरीबन पर कैपिटा इनकम $2800 के करीब चल रहा है इस वक्त। लेकिन अगर बांग्लादेश की जो पॉवर्टी की बात करें तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने आप को इतने कम अरसे में अपने आप को कवर किया, ये देखा, इसीलिए बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आ गया। बिल्कुल, कि उसने किस तरह से गुर्बत को, गरीबी को खत्म किया और आज दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है, यूके को कहा जाता है ना। देखें बात सुने, 18% जो रह जाना, इसका मतलब ये है कि बराए नाम है। जी बिल्कुल, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है। देखिए अब इसे ग्रेजुअली और भी वो ठीक करेंगे जी। अब देखो उन्होंने 10 पे भी आना है, उसके बाद एक टाइम आएगा आप 0% हो जाएगी, 0% हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। 2000 की बात हो रही है, सन 2000 की बात, 2000 की बात, 2000 बिल्कुल। उस वक्त 48% बताया जा रहा था, लेकिन अब 18 है। बिल्कुल, फर्क देखें कितना ये बिल्कुल बांग्लादेश की अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके ऊपर हमारे पास वीडियो है, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं दिनेश के वोरा साहब, बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो वो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। बांग्लादेश से एक न्यूज़ है, बांग्लादेश के ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स 2000 से लेके 2022 तक डिक्लेयर हो गए हैं। आज से 23 ईयर्स बैक 2000 के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो क्या कहते हैं कि पॉवर्टी थी और एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उसके फिगर्स आए हैं। पॉवर्टी 48.9% या ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन थी और एक्सट्रीम पॉवर्टी 34.3% थी। 2005 में पॉवर्टी 48.9 से घट के 40% पे आती है और एक्सट्रीम पॉवर्टी में ह्यूज रिडक्शन आता है, 34.3 से घट के 25.1। 2010 में आते हैं, 2010 में जो पॉवर्टी है 40% से डाउन होकर 31.5% पे आती है और एक्सट्रीम पॉवर्टी 25.1% से घटकर 17.6% पे आती है। 2016 नाउ पॉवर्टी 31.5% से डाउन होकर 24.3%, ऑलमोस्ट 1/4, और
extreme poverty 12.9%, which is down from 17.6%. 2022 का एंड, यहाँ पर जो पॉवर्टी है अब 18.7% है, 18.7, जबकि 22 years back it was 48.9, so now down almost you can say 30%. और एक्सट्रीम पॉवर्टी 34.3 जो 2000 में थी वहाँ से कम होकर सिर्फ 5.6%. Huge achievement by Bangladesh. I believe this is a remarkable achievement by Bangladesh as far as reduction in the poverty is concerned and extreme poverty is concerned in this country. So पहला बैसाख के मौके पर आप सबको बधाई भी हो, और ये अच्छे फिगर्स जो है पॉवर्टी एस्टिमेट के, ये वास्तव में ही इट कैन ग्लैडन एंड जी हाँ व्यूअर्स, तो आपने वीडियो देखी है किस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है, और यही वजह है कि एक अमेरिका के जर्नलिस्ट ने कहा था कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए यूएसए को, अमेरिका को सीखना चाहिए कि अपनी जो है चिल्ड्रन में पॉवर्टी है जो है उसे कम कर कैसे किया जाए। बांग्लादेश ने जिस तरह से अपनी पॉवर्टी पर काबू पाया है, इस तरह से अमेरिका में बहुत ज्यादा चिल्ड्रन में पॉवर्टी पाई जाती है। सुपर पावर को मिसालें दी जा रही हैं बांग्लादेश की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। इस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई मिसाल देता है तो बांग्लादेश की देता है। किसी भी अगर देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो वो बांग्लादेश है दुनिया में। इस टाइम बांग्लादेश जो है वो इस तरह की कंट्री बन चुका है कि उसके साथ पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी है जो वो इस टाइम बहुत ही टॉप पर जा रही है, और बांग्लादेश की जो खास तौर पर एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है पूरी दुनिया को अपनी तरफ। देखें, सबसे जो अच्छी चीज मुझे ये लगी है, वो कौम, वो नेशन दुनिया में कामयाब होती है जो अपने आप को नीचे से ऊपर लेकर जाती है। बिल्कुल, और ये काम बांग्लादेश ने करके दिखाया जी, बिल्कुल, दुनिया को, बिल्कुल। और जिसके बारे में मजाक उड़ाया जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था इनकी हाइट बहुत कम है, इनकी रंगत काली है, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस कौम ने दुनिया के मुंह पर दे मारा, बताया अपने काम से। उस कौम ने दुनिया को बताया कि हम एक छोटी कौम नहीं है। बिल्कुल, बांग्लादेशी एक बहुत बड़ी कौम है। जो इसका क्रेडिट है वो मैं 3 चीजों को देना चाहूंगा। सबसे पहले जो वहां बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश के जो मेहनतकश लोग हैं, हार्ड वर्किंग पीपल्स हैं, उनके लिए फर्स्ट सैल्यूट मेरा। और दूसरा जो है वो बांग्लादेश की पॉलिटिशियंस, शेख हसीना ने जिस तरह से अपनी कंट्री को डेवलप किया, अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ाई, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया, हर चीज को बढ़ाया, उनको भी क्रेडिट दिया जाता है। और तीसरा जाता है बांग्लादेश के, देखें जो ओवरसीज लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, जो बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं, बांग्लादेश की जो बिजनेस कम्युनिटी है जो आउट ऑफ कंट्रीज है, वो उनका बहुत ज्यादा हाथ होता है इस चीज में, जो अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए हर चीज में। एक 3 तो इसने बता दिए, एक मैं बता देता हूं कि बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी मेन किरदार है। देखें, यहाँ पे हुकूमतें बदलती हैं लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं बदलती। जी, ये देखें ना, गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन वहां पॉलिसी नहीं बोलती, उनकी नेशनल जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती। इसीलिए बांग्लादेश कामयाब है, इसीलिए बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में क्या होता है, एक हुकूमत जब आती है, जब दूसरी उसकी जगह पर ले लेती है तो उसके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और नए सिरे से अपने जो प्रोजेक्ट का आगाज किया जाता है। तो इजाजत लेते हैं व्यूअर्स से। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने भी बताना है कि ये क्रेडिट किसको जाता है। तो आपकी राय क्या है, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।